अगर पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, और यदि वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी सज्जनों का आपके अपने YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक प्रसंग, जिसमें आप जानेंगे कि गाय माता को माता पार्वती ने क्या श्राप दिया और क्यों दिया। पर कथा शुरू करने से पहले हमारा आपसे आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें, ताकि आप सभी को आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, भारत के सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। वेदों में तो गाय को देवी माना गया है, और आज भी हर घर में गृहिणी माताएं बहनें पहली रोटी को गाय के ग्रास के रूप में निकालकर खिलाती हैं। सनातन से जुड़ा हर एक धार्मिक कार्य, शादी, नामकरण, तीज त्योहार या फिर अंतिम यात्रा के सभी क्रियाकलाप भी बिना गाय को ग्रास निकाले संपूर्ण नहीं हो पाते हैं। इसके बाद भी जहाँ देखो वहाँ गायों की स्थिति बहुत ही दुख और पीड़ादायक है। वे सड़े गले कचड़े में से भी भोजन ढूंढती देखी जाती हैं, झूठन खाती फिरती हैं। अब सबके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर गौ माता की आज ऐसी दुर्गति क्यों है। तो प्रिय दर्शकों, ये रहस्य माता पार्वती के श्राप से जुड़ा है। एक बार की बात है, माता पार्वती जी महाराज शिव जी के साथ समुद्र के किनारे विहार के लिए निकली। तभी शिव जी को एक शरारत सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा, प्रिय, मुझे अचानक ही एक कार्य के लिए जाना पड़ रहा है। कार्य पूरा होते ही मैं यहीं वापस आ जाऊंगा। आप यहीं पर तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। प्रिय श्रोताओं, महादेव जी को कोई कार्य तो था नहीं। वे तो बस यूं ही माता जी को रिझाना चाहते थे, उनके साथ विनोद कर रहे थे। पर माता पार्वती ने महादेव जी की बात मानी और तट पर बैठकर शिव जी की वापस आने की प्रतीक्षा करने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई, पर महादेव जी अब तक न लौटे। शाम की पूजा का समय गुजरने वाला था, क्योंकि उस दिन तीज भी थी। तब माता पार्वती ने तट पर ही रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास की प्राकृतिक पूजन सामग्री से ही विधि विधान निर्जल और निराहार रहकर शिव व्रत संपूर्ण किया। श्रोताओं, आपको बता दें कि महादेव जी वहीं सूक्ष्म रूप में उपस्थित थे और वे माता पार्वती द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को देख भी रहे थे। अब सुबह होते ही पार्वती जी ने रेत की शिवलिंग और पूजा की सामग्री का विसर्जन कर दिया, और तभी कुछ देर बाद महादेव जी भी प्रकट हो गए और पार्वती से बोले, प्रिय, क्या आपने कल तीज पर मेरी पूजा नहीं की थी? क्यों नहीं? मैंने पूजा भी की और पूजा की सामग्री अभी अभी विसर्जित भी कर दी। पर महादेव जी तो देवी के साथ ठिठोली करने में लगे थे और बोले, पर मुझे तो पूजा की कोई पहचान दिखाई नहीं दे रही है देवी। जरा पूजन का कोई तो प्रमाण दिखाओ।
शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती ने इधर उधर देखा तो उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। पार्वती ने महादेव जी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है, मेरे पूजा करते समय ये यहीं पर उपस्थित थी। तब शिवजी ने गाय से पूछा, गाय ये बताओ कि पार्वती ने पूजा की है या नहीं? पर गाय ने ना में अपना सिर हिला दिया। गाय ने पार्वती की कोई गवाही नहीं दी। इस तरह पार्वती को बेवजह और अकारण ही झूठा साबित होना पड़ा, जो उन्हें सहन नहीं हुआ और उन्होंने गाय को श्राप दे डाला कि तू वैसे तो दिव्य जन्म वाली है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत ही रहेंगे और तू पूजी भी जाती रहेगी। पर जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे तो दंड भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए झूठ बोलने के कारण ही आज से झूठन ही तेरा आहार होगा। प्रिय श्रोताओं, माता पार्वती के इसी श्राप के कारण आज पूरी गाय की संतति पाप की भागीदार बन गई और आज तक अच्छा भोजन प्राप्त होने के बाद भी झूठन ही खाती फिरती है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये ज्ञान आपको जरूर पसंद आया होगा। तो एक प्यारे से कमेंट में अपना सुझाव और अपनी राय हमें दें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे और हम इस एक से एक अच्छी ज्ञान वाली कहानी, ज्ञान वाला सच्चा प्रसंग आपको सुना सकें। समय देने और कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।